हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट करियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऑटोकैड 2D का इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूं। इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉक कमांड, इंसर्ट कमांड, एक्सप्लोड कमांड और ब्लॉक एडिट कमांड के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। ये चारों ही कमांड ऑटोकैड 2D के मोस्ट यूज़फुल कमांड में से एक हैं, जिनका यूज़ ड्राइंग में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप सिविल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर या फिर किसी भी फील्ड से हैं और आप ऑटोकैड में वर्क करते हैं तो इन चारों कमांड की डीपली जानकारी आपको ज़रूर रखनी चाहिए। मैं इस वीडियो में इन चारों कमांड के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, ब्लॉक कमांड ड्रॉ मेन्यू का कमांड है। ये ड्रॉ मेन्यू का कमांड है। हम ड्रॉ मेन्यू से इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर ब्लॉक कमांड का शॉर्ट फॉर्म होता है बी लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे तो भी हमारा ब्लॉक कमांड एक्टिव हो जाएगा। लेकिन पहले ये समझना है कि ब्लॉक होता क्या है। हम ब्लॉक कमांड को कैसे यूज़ करते हैं वो आगे सीखेंगे। देखिए, ब्लॉक मीन्स है, ब्लॉक जो वर्ड है, अगर उसको आप अनुवाद करें हिंदी में तो इस तरीके से होगा कि समूह, है ना। जैसे बहुत सारे चीज़ों को मिला करके एक समूह बना, एक यूनिट बना, तो उसी तरीके से हमने कोई ऐसा फिगर बनाया है ऑटोकैड के अंदर, जिस फिगर के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट इंक्लूड किए हुए हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिल करके वो फिगर बना है। और उस फिगर का मुझे अलग अलग जगहों पर ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस फिगर को कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके रखूँ, ताकि ड्राइंग बनाते टाइम उस ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिसिंग ना हो जाए, अनसेलेक्टेड ना हो जाए या डिलीट ना हो जाए, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ना हो जाए। तो उसको सेफ रखने के लिए हम उसे ब्लॉक कमांड के थ्रू एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ब्लॉक कमांड का मतलब समझ में आ गया कि हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ब्लॉक कमांड का यूज़ करते हैं। ये ड्रॉ मेन्यू का कमांड है, इसका शॉर्ट फॉर्म बी होता है। तो पहले हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे देखिए, मैं एक सर्कल यहाँ पे बना रहा हूँ और इस सर्कल के ऊपर यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ, यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ, यहाँ पे एक बना लेता हूँ और यहाँ पे बना लेता हूँ। अब लाइन कमांड को यूज़ करके यहाँ 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 और यहाँ एक डिज़ाइन मैंने रफली एक डिज़ाइन बनाया है। इसके अंदर भी एक डिज़ाइन बना लेते हैं। इसके अंदर भी एक डिज़ाइन बना लेते हैं। ये किस चीज़ का डिज़ाइन है नहीं पता, मैं रफली बना रहा हूँ। ये हो गया हमारा। ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको मैं ट्रिम भी कर लेता हूँ। देखिए, ये एक डिज़ाइन है। अब देखिए, इसमें ये ऑब्जेक्ट अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसके हर एलिमेंट आप कह सकते हैं सोर्स ऑब्जेक्ट। इसके सभी सोर्स ऑब्जेक्ट जो हैं वो अलग अलग अभी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इस कंप्लीट डिज़ाइन को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम ब्लॉक कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक कमांड ड्रॉ मेन्यू का कमांड है। यहाँ से आएंगे ड्रॉ मेन्यू में, यहाँ पे है ब्लॉक, यहाँ पे है मेक पर क्लिक करेंगे। मेक मतलब हो गया बनाना। तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा ब्लॉक कमांड का। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है, किन किन चीज़ों को यूज़ करके आपको अपना ब्लॉक क्रिएट करना है, मैं उन चीज़ों पर पूरी तरीके से अभी फोकस करूँगा। ब्लॉक कमांड का जो डायलॉग बॉक्स है, इसमें 3 सेक्शन है। एक सेक्शन है बेस पॉइंट का, एक है ऑब्जेक्ट्स का, एक है बिहेवियर का।
उससे पहले हमें जो ब्लॉक हम अभी क्रिएट करने वाले हैं, यानी इस डिज़ाइन को जो हम ब्लॉक में कन्वर्ट करने वाले हैं, उसका हमें कुछ नाम रखना होता है। अब सपोज़ कीजिए आपने एक ड्राइंग बनाया है या ड्राइंग बना रहे हैं। उस ड्राइंग में इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन हैं आपके पास। तो आप हर डिज़ाइन को ब्लॉक में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हर ब्लॉक का कुछ ना कुछ नाम रखेंगे, तभी तो उसको आप ढूंढ पाएंगे। उसको दूसरी जगह अगर यूज़ करना हुआ तो हम उसे यूज़ कर पाएंगे। तो इसका एक नाम आपको पहले सेट करके रखना होगा, जिस नाम से वो ब्लॉक जाना जाएगा। जैसे इससे पहले हम लोग टेक्स्ट स्टाइल पढ़े थे, डायमेंशन स्टाइल पढ़े थे, मल्टी लाइन स्टाइल पढ़े थे। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, हमें एक नया नाम डाल करके नया स्टाइल क्रिएट करना होता था, जिस नाम से वो स्टाइल जाना जाता था। तो उसी तरीके से ब्लॉक का नाम हम सेट करेंगे। जैसे मैं इसका नाम रख लेता हूँ CAD, कैड, ठीक है। उसके बाद नाम रखने के बाद सबसे पहले बेस पॉइंट वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा पिक पॉइंट वाला ऑप्शन। आपको हमेशा पिक पॉइंट वाले ऑप्शन को यूज़ करके एक बेस पॉइंट इस ब्लॉक का चूज़ करना होगा। अभी तो जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफिकेशन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसके लिए हमें उस ऑब्जेक्ट का एक बेस पॉइंट चूज़ करना होता है। उसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे, जो डिज़ाइन, उस डिज़ाइन का एक बेस पॉइंट हमें सेट करना होता है। और उस बेस पॉइंट के थ्रू ही फ्यूचर में अगर कभी आप उस ब्लॉक को किसी दूसरी जगह यूज़ करना चाह रहे हैं, इंसर्ट कमांड अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, इंसर्ट कमांड के थ्रू, तो इंसर्ट करते टाइम वो ब्लॉक उसी बेस पॉइंट के थ्रू किसी दूसरी जगह पर इंसर्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से यूज़ करते हैं पिक पॉइंट से। जैसे ही पिक पॉइंट आप क्लिक करके एक बेस पॉइंट सेट करेंगे, तो उस बेस पॉइंट का जहाँ पर आप क्लिक करेंगे उस जगह का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट होने लगेगा। अभी हम लोग 2D में वर्क कर रहे हैं, तो जेड एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो पिक पॉइंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई इंसर्शन बेस पॉइंट। तो देखिए मैं इस जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर पॉइंट ही बेस पॉइंट के रूप में चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने उस सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर रिप्रेजेंट होने लगा, ठीक है। अब बस बेस पॉइंट वाले सेक्शन में इतना ही करना है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट वाले सेक्शन में। ऑब्जेक्ट वाले सेक्शन में आने के बाद हम जिस ब्लॉक को क्रिएट करने जा रहे हैं, उस ब्लॉक के अंदर जिस डिज़ाइन को आपको ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो उस डिज़ाइन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट को आपको ब्लॉक में रखना है, किस ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में नहीं रखना है, वो सब आप कर सकते हैं। तो वो हम करते हैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन से। सपोज़ कीजिए आपको इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट में से ये जो अंदर वाला रेक्टेंगल दिख रहा है उसको नहीं रखना है, तो पहले हम पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर शिफ्ट बटन को प्रेस करके जिस ऑब्जेक्ट को अनसेलेक्ट करना है उसको वापस से हम सेलेक्ट करते हैं, तो वो अनसेलेक्ट हो जाता है। या सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन को चूज़ करके आप रैंडमली क्लिक कर करके भी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जैसे क्रॉसिंग, जैसे देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में आता हूँ। अभी मैं इसको सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ। जिसको जिसको सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जिसको छोड़ देना है उसको छोड़ देंगे। अगर आप क्रॉसिंग के थ्रू सबको सिलेक्ट कर लिए हैं और उसमें से आपको इसको और इसको हटाना है, तो शिफ्ट बटन प्रेस करिए, वापस से उसे सेलेक्ट कीजिए। शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद वापस से जब आप उसे सेलेक्ट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को, तो वो अनसेलेक्ट हो जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे इन सभी ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में रखना है, तो मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर मैसेज आपको दे देगा कि आपने टोटल कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं। टोटल 20 ऑब्जेक्ट यहाँ पर अभी क्रिएट बने हुए हैं, टोटल 20 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं। अब इस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में 3 ऑप्शन आपको अलग अलग मिलेंगे। एक है रिटेन वाला,
एक है कन्वर्ट टू ब्लॉक वाला, एक है डिलीट वाला। मैं तीनों ऑप्शन को बारी बारी से समझाऊंगा। पहले कन्वर्ट टू ब्लॉक को समझ लेते हैं। कन्वर्ट टू ब्लॉक क्या होता है? कन्वर्ट टू ब्लॉक का मतलब हो गया, जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया है वो ऑब्जेक्ट जो सोर्स ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल आप अगर ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग बाउंड्री और रीजन कमांड पढ़े थे, तो बाउंड्री कमांड का काम होता है किसी क्लोज्ड एरिया के अंदर किसी क्लोज्ड एरिया के जैसा बाउंड्री क्रिएट करना, और रीजन कमांड का काम होता है किसी क्लोज्ड एरिया को ही बाउंड्री में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो कन्वर्ट टू ब्लॉक से जब आप कन्वर्ट टू ब्लॉक वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं तो जिस सोर्स ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया है वो उसी को ब्लॉक में कन्वर्ट कर देगा। और अगर रिटेन ऑप्शन पर क्लिक करके आप ब्लॉक कमांड यूज़ करते हैं तो जिस सोर्स ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया है वो एज इट इज़ रहेगा और उसी के जैसा एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी? तो रिटेन वाला ऑप्शन को आप बाउंड्री की तरह समझ सकते हैं और कन्वर्ट टू ब्लॉक वाला जो ऑप्शन है उसको आप रीजन की तरह समझ सकते हैं। और एक है डिलीट वाला ऑप्शन। डिलीट वाला ऑप्शन क्या है? डिलीट वाले ऑप्शन से जब आप ब्लॉक क्रिएट करते हैं तो जिस सोर्स ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया है वो सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा और उस सोर्स ऑब्जेक्ट के जैसा ब्लॉक भी क्रिएट हो जाएगा। ब्लॉक क्रिएट हो गया और सोर्स ऑब्जेक्ट भी इरेज हो गया। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? अगर आप मिरर कमांड पढ़े हैं तो मिरर कमांड में जब किसी ऑब्जेक्ट का आप मिरर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन देता है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस और नो। अगर यस कर देते हैं तो क्या होता है? सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज हो जाता है, मिरर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। अगर नो करते हैं तो सोर्स ऑब्जेक्ट भी रहता है और मिरर ऑब्जेक्ट भी रहता है। ठीक है, तो डिलीट वाले ऑप्शन को आप मिरर वाला जो सोर्स ऑब्जेक्ट यस और नो होता है उस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन आपको कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है? आपको हमेशा कन्वर्ट टू ब्लॉक करना है। मैं तीनों अभी बारी बारी से अप्लाई करके दिखा दूंगा। तो पहले कन्वर्ट टू ब्लॉक कर लेते हैं। चलिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला क्लियर हो गया। अब आते हैं बिहेवियर में। बिहेवियर में आपको हमेशा अलाउ एक्सप्लोडिंग वाला जो ऑप्शन है उसको टिक करके रखना है और स्केल यूनिफॉर्मली जो है इसको अनटिक करके रखना है। इसलिए अनटिक करके रखना है क्योंकि जब भी आप किसी ब्लॉक को इंसर्ट करेंगे तो फिर वहाँ पर आपको बार बार मैसेज देगा कि आप इसको कितना स्केल करके स्केल फैक्टर कितना रखना चाहते हैं उस ब्लॉक का, तो उसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो इसीलिए स्केल वाला जो यूनिफॉर्मली ऑप्शन है उसको अनटिक रखेंगे और अलाउ एक्सप्लोडिंग को टिक रखेंगे। अलाउ एक्सप्लोडिंग टिक रखने से क्या फ़ायदा होता है? जैसे कोई ब्लॉक आपने बनाया, उस ब्लॉक को अब आपको तोड़ देना है, उसके एलिमेंट को अब अलग अलग कर देना है, तो उस कंडीशन में वो तभी एक्सप्लोड होगा जब यहाँ से अलाउ एक्सप्लोडिंग किया हुआ रहेगा। अगर ये अनटिक होगा तो फिर आप उसे एक्सप्लोड नहीं कर पाएंगे, वापस से फिर उसे आपको अलाउ एक्सप्लोडिंग करना होगा ब्लॉक कमांड में आकर के, तब फिर आप उसको एक्सप्लोड कर पाते हैं। तो उतनी झंझट में पड़ना नहीं है। आपको जब भी ब्लॉक क्रिएट करना है तो अलाउ एक्सप्लोडिंग करके रखना है। अब बस इतना ही करना है। अब यहाँ से ओके कर देंगे और हम कमांड से बाहर हो जाएंगे। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट था, सोर्स ऑब्जेक्ट, वो अब ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया है। इसको हम अगर मूव करके बगल में रखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सोर्स ऑब्जेक्ट अब नहीं बचा, वो ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए, एक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे फिर से नया डिज़ाइन बना रहा हूँ। ये एक नया डिज़ाइन बनाया है मैंने। अब वापस से ब्लॉक कमांड को यूज़ करते हैं, बी लिख करके एंटर की प्रेस करेंगे। इसका नाम रख लेते हैं CAD1। बेस पॉइंट यहाँ से हम चूज़ करेंगे, पिक पॉइंट पे क्लिक करके सेंटर पॉइंट को ही बेस मान लेते हैं
अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं, यहाँ से हम पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ से रिटेन वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अलाउ एक्सप्लोडिंग को टिक करके ही रखेंगे हर कंडीशन में, और यहाँ से ओके करेंगे। अब देखिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये अभी अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है, देख रहे हैं। क्यों हो रहा है अलग अलग सिलेक्ट? क्योंकि हमने रिटेन वाला ऑप्शन चूज़ किया है। रिटेन का मतलब हो गया जो सोर्स ऑब्जेक्ट, जिस सोर्स ऑब्जेक्ट को आप ब्लॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन उसके जैसा ब्लॉक क्रिएट हो गया होगा। तो हम कैसे देखेंगे कि ब्लॉक क्रिएट हुआ है या नहीं? तो उसके लिए हम ब्लॉक कमांड को यूज़ करेंगे। यहाँ एरो की है, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ CAD1 नाम का ब्लॉक आपको दिखने लगेगा, दिख रहा है। तो समझ में आ गया कि कैसे हम रिटेन ऑप्शन के थ्रू ब्लॉक क्रिएट करते हैं। अब एक और ऑप्शन, एक और नया डिज़ाइन इसी में हम ऐड कर लेते हैं, एक और सर्कल। ऐसे ही रफली बना रहे हैं। चलिए ये हो गया। अब वापस से ब्लॉक कमांड में आते हैं, इसका नाम रखते हैं CAD2। पिक पॉइंट पे क्लिक करके हम इसका सेंटर पॉइंट चूज़ कर लेते हैं, बेस पॉइंट। अब यहाँ से डिलीट वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं और अलाउ एक्सप्लोडिंग को टिक रखेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया नहीं था। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं और डिलीट वाले ऑप्शन पे हम इस बार टिक रखते हैं। अब ओके करते हैं तो देखिए ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो सोर्स ऑब्जेक्ट था, वो इरेज हो गया और उसके जैसा ब्लॉक भी क्रिएट हो चुका है। तो उसको देखेंगे कैसे? हम ब्लॉक कमांड में आएंगे, यहाँ पे एरो की है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे CAD वाला देखिए, CAD1 और ये CAD2, देख रहे हैं। तो ये है ब्लॉक कमांड को यूज़ करने का तरीका, नया ब्लॉक को बनाने का तरीका। अब इसके बाद नेक्स्ट कमांड है इंसर्ट कमांड, जिसको ब्लॉक पैलेट भी कहते हैं। ये आपको इंसर्ट मेन्यू में मिलेगा। यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लॉक पैलेट, देख रहे हैं। इसी को इंसर्ट कमांड भी कहते हैं। कमांड में टाइप करेंगे आई और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। इंसर्ट कमांड का शॉर्ट फॉर्म होता है आई। या तो आप आई लिख करके इंटर की प्रेस करिए, या इंसर्ट मेन्यू में जाइए, वहाँ पर ब्लॉक पैलेट मिलेगा। ब्लॉक पैलेट के अंदर 3 सेक्शन है। एक सेक्शन है करंट ड्राइंग वाला, एक सेक्शन है रिसेंट वाला और एक सेक्शन है लाइब्रेरी वाला। सबसे पहले करंट ड्राइंग वाला सेक्शन समझते हैं। देखिए करंट ड्राइंग के अंदर कौन कौन से ब्लॉक अभी हमने यूज़ किया है या कौन कौन सा ब्लॉक हम बना रखे हैं, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। एक है CAD, एक है CAD1, एक है CAD2। देखिए हम CAD2 को यूज़ करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? उससे पहले यहाँ पर इंसर्शन ऑप्शन भी है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे CAD2 को हमें कहीं पर इंसर्ट करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पर रखना चाहते हैं वहाँ पर आप क्लिक करिए, वो वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो कर्सर पॉइंट है वो आप देख रहे होंगे बिल्कुल सेंटर में है। क्यों है? क्योंकि हमने ब्लॉक का जो इंसर्ट पॉइंट लिया था वो सेंटर लिया था। देखिए वहाँ पे इंसर्ट हो गया। जैसे देखिए मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब CAD1 वाला ब्लॉक मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। फिर से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूज़ करना है। फिर से हम CAD1 पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे क्लिक कीजिए। फिर से यूज़ करना है, फिर से क्लिक करेंगे और हम यूज़ कर लेंगे। देख रहे हैं अभी आपने देखा कि बार बार आपको जिस ब्लॉक को इंसर्ट करना था उस पर क्लिक कर रहे थे और बार बार आप जहाँ पर इंसर्ट करना था वहाँ पे क्लिक कर रहे थे। लेकिन आप चाहते हैं मल्टीपल टाइम ऐसा हो, एक बार हम ब्लॉक सेलेक्ट कर लें और हम बस क्लिक करते रहें, मेरा ब्लॉक इंसर्ट होता रहे। तो हम उसके लिए यहाँ से रिपीट प्लेसमेंट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ नीचे, इस पर टिक करेंगे। अब हम CAD1 वाला ऑप्शन जो ब्लॉक है उसको सेलेक्ट करते हैं। अब जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे रखते जाइए।
अब नहीं करना है तो एस्केप की प्रेस करके कमांड से बाहर हो जाइए। अब जैसे कैड 2 वाला है, इस पर क्लिक कीजिए और एक बात का ध्यान रखना है, जब एक बार आप यहाँ से जिस ऑप्शन को टिक कर देंगे वो टिक किया हुआ रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि रिपीट प्लेसमेंट ना हो तो आप रिपीट प्लेसमेंट को अनटिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं रिपीट प्लेसमेंट हो तो उसको टिक करके रखिए। एक है रोटेशन वाला, एक है एक्सप्लोडिंग वाला। देखिए रोटेशन क्या होता है, अभी तो यहाँ पर कोई भी ब्लॉक जो है, जैसे ये वाला ब्लॉक मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ से रोटेशन पर क्लिक करके जैसे कैड वाला ब्लॉक मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। क्या दे रहा है, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। मैं डाल देता हूँ 45 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री पे वो रोटेट हो गया। अगर जैसे फिर से मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ, मैं डालता हूँ यहाँ पे 30 डिग्री, देखिए 30 डिग्री पे वो रोटेट हो गया। रिपीट प्लेसमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने रिपीट प्लेसमेंट वाले ऑप्शन को टिक करके रखा हुआ है। और आप चाहते हैं कि आपका जो रोटेशन वाला जो ऑप्शन है वो अनटिक रहे और एंगल फिक्स कर दें आप कि उतने ही डिग्री पे वो जो मेरा ब्लॉक है वो इंसर्ट होगा। तो आप उसको यहाँ से फिक्स भी कर सकते हैं, जैसे 45 डिग्री फिक्स कर देंगे। अब जैसे जिस ब्लॉक को हम कहीं पे इंसर्ट करेंगे तो वो 45 डिग्री पे ही इंसर्ट होगा। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो ब्लॉक बना हुआ है वो सब रोटेट ये सर्कुलर बना हुआ है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो मेरा ब्लॉक है वो कितनी डिग्री पे रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर है इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी जब हम दूसरा ब्लॉक यूज़ करेंगे रिसेंट सेक्शन और लाइब्रेरी में तो क्लियर हो जाएगा, वहाँ पर हम रोटेशन वाला ऑप्शन यूज़ करके कर लेंगे। और देखिए इसमें एक और ऑप्शन है, एक है स्केल वाला। अभी एक्स वाई जेड तीनों में जो स्केल फैक्टर है वो 1 है। आप चाहते हैं कि स्केल फैक्टर एक्स डायरेक्शन में डबल हो जाए, तो इस पर क्लिक करके इसको डबल कर दीजिए। अब जैसे ये ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो देखिए ये देख रहे हैं डबल हो गया। रोटेशन यहाँ से मैं इसको अभी 0 कर देता हूँ। अब ये ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ, देखिए एक्स एक्सिस में डबल हो रहा है। ऊपर में वही ब्लॉक है लेकिन नीचे में हम जब इसको प्लेस कर रहे हैं तो देखिए वो एक्स एक्सिस में डबल हो गया। और आप चाहते हैं कि स्क्रीन पर मैं उसको डबल करूं, ट्रिपल करूं, कुछ भी करूं, तो आप जहां पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहां पर मैसेज देगा स्केल फैक्टर एक्स एक्सिस का कितना रखना चाहते हैं। जैसे 2 रखना चाहते हैं तो 2 डालिए। अब पूछ रहा है वाई स्केल फैक्टर, अगर उसको आप 0 रखना चाहते हैं तो 1 करना चाहते हैं तो 1 कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे हो गया, देख रहे हैं x की तरफ 2 था, y की तरफ 1 था। अगर आप जैसे मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ और अब स्केल फैक्टर x की तरफ 1 और y की तरफ 3 करना चाहता हूँ, तो देखिए y की तरफ 3 होकर के हुआ है। रिपीट प्लेसमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि रिपीट प्लेसमेंट मेरा यहाँ से टिक किया हुआ था। ठीक है, और एक है एक्सप्लोडिंग वाला ऑप्शन। अभी हम लोग एक्सप्लोड कमांड भी पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये वाला ब्लॉक मैं कहीं पर इंसर्ट करता हूँ, जैसे यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। पहले क्या करना है, यहाँ से स्केल फैक्टर को जो है उसको वन ही कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखाया, मल्टीपल ऑप्शन मेरा एक्टिव है तो मैं कहीं पर भी बार बार क्लिक करूँगा तो मेरा ब्लॉक इंसर्ट होता जाएगा। अब नहीं करना है तो मैं एस्केप की प्रेस कर लेता हूँ। लेकिन इस वाले ब्लॉक में और इस वाले ब्लॉक में और इस वाले ब्लॉक में और बाकी जो दूसरा ब्लॉक है उसमें देखिए क्या डिफरेंस है। इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये अनसेलेक्टेड है, इसके ऑब्जेक्ट अलग अलग हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक हमने इंसर्ट किया है वो एक्सप्लोड के साथ इंसर्ट किया है, यानी उसके एलिमेंट अलग अलग हो जाते हैं। एक्सप्लोड कमांड की मदद से हम ब्लॉक के एलिमेंट को अलग अलग कर सकते हैं। तो आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, साथ साथ वो एक्सप्लोड भी हो जाएगा, तो दोनों काम आप साथ में कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लोड वाला ऑप्शन मोस्टली यूज़ कम होता है, इसलिए कि जब ब्लॉक हमने बनाया है और उसको हम कहीं पर इंसर्ट कर रहे हैं तो हम उसे एक्सप्लोड करते हुए क्यों करेंगे। अगर
एक्सेप्शनल है, कभी ऐसा हो गया कि हाँ उसे एक्सप्लोड करना है तो आप एक्सप्लोड कमांड अलग से आता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हुई बात करेंट ड्राइंग की। अब देखिए रिसेंट वाला सेक्शन में क्या क्या है। रिसेंट वाला सेक्शन होता है कि आपने रिसेंटली अपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में कौन कौन से ब्लॉक यूज़ किए हैं। रिसेंटली अपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में कौन कौन से ब्लॉक यूज़ किए हैं। सिर्फ इस ड्राइंग की बात नहीं हो रही है, इंटायर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। हो सकता है कोई ऐसा दूसरा ड्राइंग मेरे ऑटोकैड ड्राइंग सॉफ्टवेयर में होगा जिसमें मैंने अलग अलग ये सब ब्लॉक यूज़ किए होंगे, तो वो सब आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे देखिए ये वाला है, इस वाले ब्लॉक को मैं कहीं पर यूज़ करना चाहता हूँ, जहाँ पे रखूँगा वहाँ पे हो जाएगा। मैं यहाँ से रिपीट प्लेसमेंट को अनटिक कर देता हूँ अभी। देखिए ये सिंक है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और कौन सा है, जैसे देखिए डोर ब्लॉक है, देखिए ये हो गया। अच्छा, और देखिए सोफ़ा है, सोफ़ा को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये बेड है, अब देखिए मैं यहाँ से रोटेशन वाला जो ऑप्शन है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 45। अब मैं इस बेड को कहीं पे रखता हूँ, तो देखिए वो स्केल उसका काफ़ी छोटा था और सब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये जो बेड वाला ब्लॉक है वो छोटा है, तो इसीलिए छोटा दिख रहा है। ये 45 डिग्री पे रोटेट होते हुए इंसर्ट हुआ है। अब जैसे ये सिंक है, इसको मैं इंसर्ट करता हूँ, तो देखिए ये अपने एक्चुअल साइज़ में है। देखिए ये 45 डिग्री पे रोटेट होता हुआ इंसर्ट हो रहा है। तो रिसेंटली आपने जो भी ब्लॉक यूज़ किए होंगे वो सब ब्लॉक आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका इंसर्ट कमांड या ब्लॉक पैलेट कमांड। यहाँ से 45 को मैं 0 डिग्री कर देता हूँ और इस वाले ब्लॉक को, जो कि स्टेयर केस का रिन डिटेल है, रिन डिटेलिंग वाला ड्राइंग था, मैंने इसको ब्लॉक के रूप में क्रिएट किया था, तो वो यहाँ पर शो कर रहा है। इसको मैं कहीं पर इंसर्ट अभी करता हूँ, देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए ये इंसर्ट हो गया। ये मैंने बनाया था स्ट्रक्चर ड्राइंग कोर्स के अंदर, रीइंफोर्समेंट का डिटेलिंग स्टेयर केस में कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब है तीसरा सेक्शन है लाइब्रेरी का। देखिए लाइब्रेरी वाला जो ऑप्शन है, लाइब्रेरी वाले ऑप्शन से आप किसी ड्राइंग को एज ए ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं और उस ड्राइंग के अंदर जितने भी ब्लॉक होंगे उन सब ब्लॉक को भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जिस ड्राइंग को आप ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस ड्राइंग पे आपको उस ड्राइंग को सिलेक्ट करना होगा। जैसे मेरे डेस्कटॉप पे ये ड्राइंग बना हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा। लोडिंग होने में देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, लोकल सर्वर इज़ लोडिंग। ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा, 1 मिनट का टाइम ले सकता है, 30 सेकेंड का टाइम ले सकता है, 2 मिनट का भी टाइम ले सकता है, 5 मिनट का भी टाइम ले सकता है। वो डिपेंड करता है ड्राइंग के साइज़ पे और ड्राइंग के अंदर जो ब्लॉक यूज़ किए गए हैं उस पे। वो जब लोड हो जाएगा तो आपको वो करेंट ड्राइंग ये लाइब्रेरी में भी शो करेगा और रिसेंट ड्राइंग के अंदर भी वो शो करेगा। अभी लोड ही हो रहा है, लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो देखिए अब ये लोड हो चुका है, देख रहे हैं। और उस ड्राइंग के अंदर जितने भी टाइप के मैंने ब्लॉक बनाए होंगे या ब्लॉक यूज़ किए होंगे वो सब आपको यहाँ पर अब शो होने लगेगा। जैसे देखिए ये वाला मेरा सोफ़ा है, इसको मैं कहीं पर यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं जहाँ पर क्लिक करूँगा वहाँ पर वो अब इंसर्ट हो जाएगा। देखिए ये हो गया इंसर्ट। और जो जिस ड्राइंग की बात हो रही थी, ये वाली ड्राइंग थी, इस पर क्लिक करते हैं और इसको मैं किसी इस ड्राइंग के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो देखिए अब मैं इसको इंसर्ट भी कर सकता हूँ। कहीं पे क्लिक करेंगे, देखिए हो गया इंसर्ट।
ये ड्राइंग मैंने बनाया था, तो उसको हम एज ए ब्लॉक इंसर्ट कर लिए यहाँ पे, ठीक है। और इस ड्राइंग के अंदर जितने ब्लॉक थे वो सब ब्लॉक भी मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। उस ब्लॉक को भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आपको आपके पास कोई ऐसा ऑटोकैड ड्राइंग है, उस ड्राइंग के अंदर बहुत सारे ब्लॉक यूज़ किए गए हैं और आप चाहते हैं कि उस ब्लॉक को आप अपनी ड्राइंग में अलग यूज़ करें, दूसरे ड्राइंग में आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, ब्लॉक पैलेट कमांड में आना है, लाइब्रेरी में आना है और फिर यहाँ पे क्लिक करके उस ड्राइंग फाइल को सिलेक्ट करना है और ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जब ये लोड हो जाएगा आपके ब्लॉक पैलेट में, तो वो ड्राइंग भी आपको एज ए ब्लॉक मिल जाएगा और उस ड्राइंग के अंदर जितने भी टाइप के ब्लॉक होंगे, चाहे वो डोर ब्लॉक हो, विंडो ब्लॉक हो या जो भी हो, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगा और उसको फिर आप अपने ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लॉक पैलेट कमांड। चलिए अब नेक्स्ट हमारा कमांड है एक्सप्लोड कमांड। देखिए एक्सप्लोड कमांड क्या होता है। एक्सप्लोड कमांड होता है किसी ड्राइंग को अलग अलग, उसके एलिमेंट को अलग अलग तोड़ देना, अलग अलग कर देना, ठीक है, यानी उसके एलिमेंट को अलग अलग कर देना, ब्लॉक के एलिमेंट को अलग अलग कर देना। तो एक्सप्लोड कमांड मॉडिफाई मेन्यू का कमांड है। यहाँ पे सबसे नीचे आपको मिल जाएगा एक्सप्लोड कमांड। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एक्स, ओनली एक्स लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे, एक्सप्लोड कमांड एक्टिव हो जाएगा। अब जिस ब्लॉक को आपको एक्सप्लोड करना है उसको सेलेक्ट कीजिए, इंटर की प्रेस कीजिए, अब वो देखिए अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं। या फिर आप इसको यहाँ से मॉडिफाई पैनल से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये ब्लॉक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे तो अब ये ब्लॉक अलग अलग सेलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि जो है जैसे मान लीजिए एक ही ब्लॉक अलग अलग जगह पर इंसर्ट किए हुए हैं या कॉपी किए हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि हम उस ब्लॉक में से किसी एक ब्लॉक को एक्सप्लोड करेंगे तो सारे ब्लॉक एक्सप्लोड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि सिर्फ वही ब्लॉक एक्सप्लोड होगा जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा। और एक्सप्लोड कमांड का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे रेक्टेंगल है, ये पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट है, इसको भी आप एक्सप्लोड कमांड की मदद से पॉलीलाइन से हटा सकते हैं, इसके लाइन सेगमेंट को अलग अलग कर सकते हैं। तो आप ब्लॉक को भी एक्सप्लोड कर सकते हैं और रेक्टेंगल को भी एक्सप्लोड कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी एक्सप्लोड कर सकते हैं। आप जब किसी टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट किया जाता है तो उससे पहले उस टेक्स्ट को एक्सप्लोड किया जाता है और तब फिर उसे हम 3D में एक्सट्रूड करते हैं तो वो टेक्स्ट 3D में दिखता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कमांड है ब्लॉक एडिट कमांड। ब्लॉक एडिट कमांड क्या है? ब्लॉक एडिट कमांड की मदद से हम ब्लॉक के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, एडिट करते हैं। कोई ऐसा ब्लॉक आपने बनाया और उस ब्लॉक को बनाने के बाद आपको लगा कि उस ब्लॉक में से कोई एक एलिमेंट हटा देना है या नया एलिमेंट ऐड कर देना है, तो आप ब्लॉक एडिट कमांड से उसको कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉक एडिट कमांड से मतलब ब्लॉक में जब भी आप एडिट करते हैं तो वो ब्लॉक उस ड्राइंग के अंदर जहाँ कहीं भी इंसर्ट होता है उन सब में वो चेंजेस हो जाता है। जैसे मैं इसमें अगर चेंजेस कर रहा हूँ तो इस टाइप के जितने भी ब्लॉक होंगे जो एक्सप्लोड नहीं होंगे उन सब में वो चेंजेस हो जाएगा। तो ब्लॉक एडिट कमांड को यूज़ करने के लिए कमांड में टाइप करते हैं BE और फिर इंटर की प्रेस करते हैं, या फिर आते हैं मॉडिफाई मेन्यू में, ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लॉक डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन, या आप कर सकते हैं क्या, जिस ब्लॉक के अंदर एडिट करना है उस पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद वो जो ब्लॉक एडिटर वाला जो डेफिनेशन है जो हम लोग दिखा रहा था मैं यहाँ पर, वो आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जो ब्लॉक है वो सिलेक्ट हो जाएगा कि ये वाला ब्लॉक है। अब इसको आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद ब्लॉक कमांड का एडिटर पेज ओपन हो जाता है। ये एक नए पेज के साथ ओपन हो जाता है। जैसे हम लोग टेक्स्ट एडिट करते हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट एडिट करते हैं, तो जब हम मल्टी लाइन टेक्स्ट एडिट करके या मल्टी लाइन कमांड को यूज़ करते हैं तो मल्टी लाइन का टेक्स्ट एडिटर आपको टॉप में दिखता है जहाँ पर रिबन टैब होता है। जस्ट लाइक उसी तरीके से ब्लॉक एडिट जो हम करते हैं तो उसका एक नया पेज ओपन होता है, एक नया
पॉपअप कह सकते हैं आप, विंडो ओपन होता है जिसके अंदर आप ब्लॉक के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे देखिए मुझे यहाँ से इसको हटाना है, यहाँ से होम पे क्लिक करेंगे और मेरा रिबन टैब आ जाएगा, इसको यहाँ से इरेज कर देंगे और इसमें कुछ ऐड करना है। जैसे ये ऐड किया, ये रिमूव किया, इतना ही करना है। आप चाहें तो इसका कलर वगैरह भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, लाइन टाइप कुछ भी आप, लेयर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ से इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्लोज ब्लॉक एडिटर पे क्लिक करेंगे, पूछेगा सेव द चेंजेस, आपको डिस्कार्ड हो गया, डिस्कार्ड पे क्लिक हो गया था, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर से हम डबल क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब जैसे इसको हटाना था, मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ और सर्किल कमांड में आता हूँ, यहाँ पे सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे भी सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ और इस पूरे को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में आके इसका कलर चेंज कर लेता हूँ और क्लोज ब्लॉक एडिटर पे अप्लाई करते हैं। अब सेव द चेंजेस है, इसको हम अप्लाई कर देते हैं। अब इस टाइप का ब्लॉक जहाँ जहाँ भी मेरे इस ड्राइंग में अभी एक्टिव होगा, इंसर्ट होगा, उन सब में वो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो एक्सप्लोड किया होगा उसमें वो चेंजेस नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो ब्लॉक नहीं रहा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आई होप आप सभी का कंसेप्ट इन चारों कमांड से रिलेटेड पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।